कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के 7 शहरों के स्थानीय निकाय चुनाव की आज मतगणना हो रही है। 27 दिसंबर को सोनीपत, पंचकूला, अंबाला नगर निगम के साथ रेवाड़ी नगर परिषद, सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका के लिए भी मतदान हुआ था। निकाय चुनाव में करीब 60% मतदान हुआ था और देश भर की निगाहें हरियाणा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि किसान आंदोलन का सीधा सियासी प्रभाव प्रदेश की राजनीति पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के 7 शहरों में हो रहे निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर मानी जा रही है। इस चुनाव में भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। निकाय चुनाव में गठबंधन के फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने तीनों नगर निगम सोनीपत, पंचकूला और अंबाला के मेयर पद पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए चुनावी मैदान में है। बीजेपी की सहयोगी जेजेपी धारूहेड़ा और उकलाना में जिस तरीके से उनके जो प्रत्याशी है वो मैदान में है। और अगर बात की जाए, कांग्रेस तीनों नगर निगम के मेयर सीट के अलावा रेवाड़ी नगर परिषद में चेयरमैन का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ी है, जबकि वार्ड पार्षदों के लिए प्रत्याशी खड़े नहीं किए थे। और धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी डायरेक्ट भाग नहीं लिया। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू वितेंद्र जी। जी संदीप जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और अगर हरियाणा की सियासत की बात की जाए तो हरियाणा पे पूरे तरीके से ये कहें कि 100% हरियाणा की सियासत पर इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। और ऐसे में निकाय चुनाव हुए हैं, भले ही शहरों की जो सरकार है वो ये बनने वाली हो, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो किसानी से जुड़ी हुई है, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है, ऐसे में क्या कुछ असर इस चुनाव का जो है वो आपको देखने को मिल सकता है आज? देखिए हितेंद्र जी, ये तो लाजमी है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका चुनाव पे फर्क पड़ेगा जी, लेकिन इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से पंचकुला हो, अंबाला हो, सोनीपत हो, रेवाड़ी हो, सभी ये बड़े शहर हैं और शहरी जो वोटर्स है उसका इतना बड़ा रोल इस जो आंदोलन है किसान आंदोलन में नहीं है, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का आंदोलन है। लेकिन ये भी सच है कि शहरों में भी काफी बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो गांवों से बिलोंग करती है, गांवों से संबंधित है जी। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये जो किसान आंदोलन है ये पूरे तरीके से इस चुनाव को, जो नगर निगम के चुनाव है, जो मेयर का चुनाव है, जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है, इनको बदल के रख देगा। लेकिन आज जिस तरीके से बड़ौदा का चुनाव आपने देखा था, वो विधानसभा का चुनाव था, बिल्कुल, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को झटका लग सकता है। लेकिन बीजेपी और जेजेपी जिस तरीके से गठबंधन में है और उनके खिलाफ अकेले कांग्रेस है, तो ऐसे में बीजेपी जेजेपी के खिलाफ जो है कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई दे रही है, पूरे जोर से मुकाबले में है और कांग्रेस का समर्थन किसानों को रहा है। तो क्या कांग्रेस पर भरोसा जता सकते हैं वोटर्स? देखिए हितेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिस तरीके से आपने बड़ौदा का उपचुनाव देखा था, उसमें भी जेजेपी और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस कहीं ना कहीं अकेली थी जी। वही सेम स्थिति आज की तारीख में बनी हुई है जी। तो इसके लिए हमें आज थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये चीज जरूर है कि कहीं ना कहीं भाजपा से लोगों की नाराजगी बढ़ी है जी। तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो अब उठाने को मिल सकता है। और खासतौर पर अगर बात की जाए जीजेपी का, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बीजेपी का विरोध हो ही रहा है क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, लेकिन हरियाणा में जेजेपी का उससे भी ज्यादा विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। जिस तरीके से भाजपा के प्रति लोगों में नाराजगी है, उसी तरीके से जेजेपी के प्रति भी नाराजगी है, क्योंकि दोनों दलों की सरकार है जो आज हरियाणा के अंदर काम कर रही है। और दुष्यंत का विरोध इसलिए भी ज्यादा है कि दुष्यंत को जो वोट मिला था वो कहीं न कहीं भाजपा के खिलाफ बोलकर वोट मिला था। तो बाद में दुष्यंत जिस तरीके से भाजपा से मिल गया और ये सरकार चला रहे हैं, तो किसान कहीं ना कहीं या उनका जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा नाराज है जी। और ऐसे में जिस तरीके की जो तस्वीरें चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली थी, सीएम को अंबाला से वापस भी जाना पड़ा था और अब जो खुफिया सूचनाएं मिल रही हैं कि बीजेपी और जेजेपी के जो नेता हैं अगर वो अपना कार्यक्रम करते हैं तो थोड़ी सतर्कता बरतें, हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो विरोध है वो तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन
हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ जो लोग हैं वो अब सड़कों पर उतरना शुरू हो गए। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। बीजेपी और जेजेपी के लिए हरियाणा में अपना प्रचार करना या अपने प्रोग्राम करना आज की तारीख में तो कम से कम बहुत मुश्किल हो गया है। जी। लोग उनको काले झंडे भी दिखा रहे हैं, लोग इनकी हेलीपैड को भी खोद दे रहे हैं। जी। तो वाकई एक चैलेंज है, कहीं ना कहीं भाजपा और जजपा को मंथन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, समस्या कहाँ पे है, लोगों की शिकायतें क्यों बढ़ रही है, लगातार नाराजगी क्यों बढ़ रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। जिस तरीके से लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है उसी को लेकर के हरियाणा में इसका सियासी प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है और आज जो निकाय चुनाव हुए हैं उनका परिणाम आना है। परिणाम के बाद ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से क्या कुछ रुझान शहरी लोगों का है, क्योंकि गाँव के जो लोग हैं वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं सरकार का। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।